3 मई ये वो दिन है जब ATSUM या ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एक सॉलिडेरिटी मार्च कंडक्ट की। लेकिन इस मार्च से टेंशन्स बढ़ने शुरू हुए और जल्द ही वायलेंस हर तरफ फैलने लगी। ये सॉलिडेरिटी मार्च एक ओपोजिशन थी हाल ही में हुई मणिपुर हाईकोर्ट ऑर्डर की, where it had asked the state government to send a recommendation to the center to include the Meitei community in the scheduled tribes list। 4 मई तक लगभग 9,000 लोग रिलोकेट हुए टू सेफर लोकेशन एंड आर्टिकल 355 was invoked citing severe violence, which means emergency। The severeness was extremely immense that the government issued a shoot at sight order। 5 मई तक लगभग 20,000 लोग रिलोकेट हुए अंडर मिलिट्री सुपरविजन और जल्द ही मणिपुर में करीब 10,000 आर्मी, पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पहुंच गए। 6 मई तक हालात बेहतर हुई, लेकिन जर्नलिस्ट मोजेस लियांजाचिन ने बताया कि कम से कम 27 चर्चों को डिस्ट्रॉय या जला दिया गया है। Fast forward to 1 month later on 3rd June, death toll had risen to 98 even as firing incidents continue to take place in different parts of the state। और 2 महीने बाद 4 जुलाई तक इस वायलेंस में 142 लोग मारे गए, 300 से अधिक लोग घायल और लगभग 54,000 लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। Manipur is a hill state in northeast India bordering Myanmar to its east and south। मणिपुर का सेंट्रल एरिया है इम्फाल वैली जो 10% है पूरे स्टेट का, जहां मेटे कम्युनिटी डोमिनेट करते हैं पॉपुलेशन वाइज। मेटे कम्युनिटी ऑलमोस्ट 53% है मणिपुर के टोटल पॉपुलेशन का, जिसके बावजूद वो मेनली रहते हैं सिर्फ इस 10% वैली रीजन में। ऑन द अदर हैंड ट्राइबल्स यानी नागास एंड कुकीज 40% के आसपास है और ज्यादातर रहते हैं स्टेट के हिली एरियाज में, जो रफली 90% लैंड एरिया कवर करता है पूरे स्टेट का। द मेटे कम्युनिटी कैन नॉट बाय लैंड इन दिस हिली एरियाज फ्रीली विदाउट द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल परमिशन। ये रूल है लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ मणिपुर का, जो मेटे कम्युनिटी के लोगों को रोक कर रखता है बाकी के 90% मणिपुर हिली रीजन में जमीन खरीदने से। लेकिन ट्राइबल्स वैली यानी बाकी के 10% में भी जमीन खरीद सकते हैं और रह सकते हैं इन मेटे डोमिनेटेड एरियाज पर। लैंड वाइज ट्राइबल्स के हाथ में एडवांटेज है, लेकिन पॉलिटिकल पावर की बात करें तो मेटे डोमिनेट करते हैं मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में। टोटल 60 सीट्स है असेंबली में, जिसमें 19 सीट्स रिजर्व्ड है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इन 19 सीट्स में नागा और कुकी दोनों ही आते हैं। अब 40 सीट्स है अनरिजर्व्ड, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 39 सीट्स आउट ऑफ 40 गॉट ऑक्यूपाइड बाय मेटे कैंडिडेट्स इन द लास्ट इलेक्शन। Thus, tribal groups have complained that the government spending is unduly concentrated in the Meitei-dominated Imphal Valley. The tribals were long oppressed, like the dominant community, the Meitei community, has been in various ways denying the tribal their rights under the constitution, as well as those that development funds that are entitled for the tribal। अभी जो वायलेंस हो रही है मणिपुर में स्टार्ट होती है मेटे कम्युनिटी की डिमांड से, जो चाहते हैं कि मेटे एसटी कैटेगरी में इंक्लूड हो जाए। लेकिन ट्राइबल्स को लगता है कि मेटे के एसटी कैटेगरी में आ जाने से वो हिली एरियाज में भी जमीन खरीद सकेंगे फ्रीली, जिससे वो पॉलिटिकली और पॉपुलेशन वाइज दोनों ही तरफ से डोमिनेट करेंगे पूरे स्टेट को। वही दूसरी साइड मेटे कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि वो मार्जिनलाइज्ड है और उनके कल्चर और आइडेंटिटी दोनों ही धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस मेटे डिमांड के खिलाफ ट्राइबल्स ने करीब 10 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में सॉलिडेरिटी मार्च कंडक्ट की, जो कन्वर्ट हो गई वायलेंस में। और एक रीजन जिसने इस वायलेंस को बूस्ट किया है वो है एविक्शन ऑफ कुकी विलेजर्स, जो रह रहे थे रिजर्व फॉरेस्ट लैंड में। बट दैट इज ओनली अ प्रॉक्सिमेट कॉज। द अंडरलाइंग एंगर सिमरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम हैज अदर रीजन्स। These are linked not just to the government's clampdown on reserved and protected forests in the state's hill areas, but also to the Kukis' feeling of being persecuted. क्योंकि मणिपुर बॉर्डर करता है म्यांमार को, कई इलीगल इमिग्रेंट्स वायलेंस के टाइम अपॉर्चुनिटी देखकर मणिपुर के अंदर आ गए। और क्योंकि मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स बिलोंग करते हैं कुकी कम्युनिटी को,
गवर्नमेंट का इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ डिसीजन लेना कुछ कुकी ट्राइबल्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर साथ में कई कुकी ट्राइबल्स ऐसे भी हैं जो इलीगल कुकी इमिग्रेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। The BJP chief minister stands against what he calls encroachment of reserved and protected forest areas in the hill of Manipur by tribal communities stems from various causes, including the fact that many acres of land in the hills are being used for poppy cultivation. The government sees its crackdown on forest areas as a part of a bigger war against drugs, but it is also guilty of using drug lords as a blanket term against all Kuki people. यही नहीं, पर मणिपुर में हो रही जमीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स भी वायलेंस को प्रोवोक करता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ट्राइबल विलेजेस में, ट्राइबल्स आसपास के फॉरेस्ट एरियाज में रहना शुरू करते हैं, लेकिन सरकार फॉरेस्ट एंक्रोचिंग सपोर्ट नहीं करती। इसी तरह वैली में रहने वाले मेते लोग नाराज है क्योंकि उन्हें पहाड़ों में जमीन खरीदने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि ट्राइबल्स वैली और हिल्स दोनों में जमीन खरीद सकते हैं। The government clearly has no real policy about how it plans to recognize new villages. Nor is there any transparent forest policy in Manipur. This has led to resentment even within its own party. Fake news is spreading despite an internet shutdown. How do you think this is happening? Is this part of an organized and targeted campaign?